हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं महेश कठायत और आप सभी का स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड। अभी मैं हूं तिजगी नारायण, जो रुद्रप्रयाग ज़िले में आता है और ये सोनप्रयाग से लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अभी हम जा रहे हैं तिजगी नारायण मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ये है आपका तिजगी नारायण का बाज़ार और ये होटल बने हुए हैं रोड के किनारे। और जिस होटल में हम रहे वो काफ़ी बढ़िया होटल है, सस्ता भी है। जिसे सस्ता अच्छे रेट में जिसे होटल चाहिए बजट में वहाँ मिल जाएगा। खाना पीना बहुत बढ़िया बनाते हैं भैया। उसकी आपको थोड़ी देर बाद जब हम वापस आएंगे आपको होटल का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको सेंड कर देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आपको दिखा भी देंगे वीडियो में। ये देखिए यहाँ का बाज़ार। और ये योगी जी का जो यहाँ ब्लॉगर हैं फेमस, उनका होटल है, देखिए। और ये यहाँ की पार्किंग है। आप रात को भी आएंगे तो आपको होटल आराम से मिल जाएंगे। यहाँ ऐसी कोई इतनी भीड़ रहती नहीं है और जब भी आएंगे आपको मिल जाएगा। और मंदिर आपका दिखा देता हूँ आपको आगे जाके मंदिर का रास्ता। अभी से यहाँ काफ़ी भीड़ होनी शुरू होगी। अभी बचे हैं सुबह के 9। जय तिजगी नारायण धाम की जय है। ये आपका मेन गेट यहाँ से शुरू होगा। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो ये रोड जाता है तिजगी नारायण मंदिर की ओर। ये मेन गेट है। यहाँ पे पार्किंग भी है, गाड़ी भी आप खड़ी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर बाहर से आ रहे हैं आप तो। 50 मीटर की दूरी पर स्थित है तिजगी नारायण मंदिर, देख लीजिए। पंडित से मुलाकात हो चुकी है और ये मंदिर का मेन गेट। ये मंदिर का जो मेन रास्ता है वो ये है। यहाँ से आपको प्रसाद जो भी आपको सामान चाहिए सब मिल जाएगा आपको। देखिए पहुँच गए मंदिर। हाँ, हमने इस शॉप से शॉपिंग कर ली भी मंदिर का। चले यहाँ पे शूज उतार लेना आप। उसके बाद जो है नीचे जो मेन मंदिर है ये देखिए। जय मोहन नारायण भगवान, जय लक्ष्मी नारायण, जय भोलेनाथ, जय पार्वतीनाथ। देखिए कितने भीड़ हो रखी, कितने श्रद्धालुगण आए हुए हैं। अलग अलग कुंड हैं यहाँ भी, उनके बारे में भी आपको बताता हूँ नीचे जाके। ये देखिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। यहाँ पे जो पहला पवित्र कुंड है वो है ब्रह्म कुंड। जैसे आप सीढ़ी से नीचे उतरेंगे तो आप पहले जो कुंड पे पहुंचेंगे वह ब्रह्म कुंड है। जो ऊपर से जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, ये मेन रोड से जो रास्ता है वही रास्ता है। यहीं से आप जो सामान मंदिर की सामग्री लेते हुए आएंगे यहीं से नीचे को। ब्रह्म कुंड से आगे चलते हुए आप पहुंचेंगे रुद्र कुंड। रुद्र कुंड दूसरा पवित्र कुंड है जो मंदिर के पीछे स्थित है। रुद्र कुंड के पानी को खुद पे छिड़क के और उसके बाद खुद को शुद्ध करने के बाद आगे की ओर बढ़ते रहना होता है। देखिए और आगे है विष्णु कुंड, थोड़ा आगे जाके है वो। यहाँ पे है विष्णु कुंड। और अगर पहले रूप कुंड के में पानी अपने में छिड़कना है, उसके बाद रूप कुंड का पानी अपने साइड में लेना है। और जो आपके पास बर्तन होगा, जो आपके पास थाली होगी, उसमें एक लोटा होगा, उसमें पानी भर के आगे को जाना है। यहाँ से विष्णु कुंड से पानी भरना है। काफ़ी बढ़िया व्यवस्था की गई है इधर।
विष्णु कुंड के पानी के बारे में यह भी मानता है कि अगर आप विष्णु कुंड के पानी को ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर में जो कैंसर जैसे जघन्य रोग होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे जो श्रद्धालुगण हैं यहाँ के पानी को घर को ले जाते हैं। तो चलो परी को जाओ, परी को गए चलो कोई भगवान विष्णु की भेंट वगैरह भी दे के जाओ है हमारा। अभी आते हैं वापस। यहाँ पे है सरस्वती कुंड, देखिए। सरस्वती कुंड के बारे में मान्यता है कि यह जल कुंड अदृश्य रूप से बहती सरस्वती नदी से जुड़ा हुआ है। हमारे आगे देखिए कितने श्रद्धालुगण आए हुए हैं इधर। यहाँ पे पहले पूजा पाठ की जाती है, उसके बाद फेरे किए जाते हैं। ये मंदिर के पीछे वाला हिस्सा है। चलिए देखिए कितना भव्य, कितनी भीड़ है इधर। ये हिमाचल से आए हुए हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह एक प्राचीन और पवित्र हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण यह है कि यह वही स्थान है जहां भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस स्थान को त्रियुगी नारायण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 3 युगों सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से एक यज्ञ कुंड में अग्नि लगातार जल रही है, जो कि इस मंदिर के अंदर स्थित है। और यह स्थान है मां पार्वती कन्यादान स्थल, जिसे शिव पार्वती विवाह के नाम स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि त्रियुगी नारायण ही वह स्थान है जहां मां पार्वती ने तपस्या की थी और अंततः भगवान शिव से विवाह किया था। भगवान विष्णु ने इस विवाह में कन्यादान करने वाले भाई की भूमिका निभाई थी, जबकि भगवान ब्रह्मा ने पुरोहित के रूप में यह यज्ञ संपन्न कराया था। और हम लोग भी इस विवाह स्थल पे बैठ के और यहाँ के जो पुरोहित हैं उनके द्वारा विवाह संपन्न कराया गया। यह यहाँ के मुख्य आकर्षक का विषय है। जो भी शादीशुदा लोग यहाँ आते हैं वो एक बार इस जगह पे बैठ के जरूर पुरोहित के द्वारा शादी करवाते हैं। यहाँ विवाह के इच्छुक जोड़े आकर पूजा करते हैं ताकि उनका दाम्पत्य जीवन भी शिव पार्वती की तरह सुखमय हो। यह स्थान पवित्र प्रेम, तपस्या और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद हमने भी एक दूसरे को जयमाला पहनाई।
पहले 3 जो आपके राउंड होंगे वो इस पर कुंड पे होंगे, बाकी आगे पूरी 3 मंदिर के अंदर और 1 मंदिर की चारों तरफ से परिक्रमा की, टोटल 7 हो जाते हैं। आप मंदिर के बारे में बताइए। यहाँ पे 4 कुंड है। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, तीसरा विष्णु कुंड, चौथा सरस्वती कुंड। ब्रह्म कुंड रुद्र कुंड में स्नान, पंच स्नान। विष्णु कुंड में चरणामृत। चौथा सरस्वती कुंड, पितृ तर्पण, जिनके पुरखे गुजरे तो पितरों को जल दान करते हैं। वो 5वीं जगह धर्मशिला, जहाँ पे शिव पार्वती का कन्यादान हुआ है, जहाँ पे आपने पूजा किया, वहीं पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। वो अंदर अखंड अग्नि है, यहाँ पे शिव पार्वती ने सप्तपति फेरे लिए। मंदिर विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान को साक्षी करके शिव पार्वती का शादी यहाँ पे हुआ है। अन्नपूर्णा, यह है माँ अन्नपूर्णा जी का मंदिर। यहाँ अलग अलग जगह पे शादियाँ की जाती हैं, जैसे बैठे हैं यहाँ परिवार बैठा हुआ है, यहाँ पर भी शादी हो रही है इस जगह पे, और इस जगह पे है। ठीक है बाकी मंदिर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे दी गई है सरकार के द्वारा, देखिएगा, बहुत बढ़िया। और यह स्थान है यज्ञ हवन कुंड, जो एकदम मंदिर के बगल में ही स्थित है। यहाँ मंदिर में जो पूजा कराई जाती है वह अलग अलग पंडितों के द्वारा की जाती है। जैसे कोई है कुमाऊं से है, कोई गढ़वाल से है, कोई अन्य देश के अन्य राज्यों से है, तो उनके रिकॉर्डिंग ही पंडित भी पुरोहित भी देखे जाते हैं। जिन लोगों ने यहाँ शादी या फेरे लिए उन लोगों का रिकॉर्ड लिखा जाता है, जिसे यहाँ के स्थानीय भाषा में पोथी लिखना कहते हैं। यह एक तरह से रजिस्टर है जिसमें आपको लगभग 250 से 2500 तक की फीस ली जाती है, और इसमें आपके दादा परदादा व आपके मूल एड्रेस को लिखा जाता है। दोस्तों, यह आज के ब्लॉग का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्द ही आएगा, जिसमें यहाँ के स्थानीय सभी महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में बताया गया है, जिसे आप ज़रूर से वॉच कीजिएगा। आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।